हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज फिर से हम रिवीजन पार्ट 2 का रिवीजन यहाँ इंट्रोडक्शन में करेंगे। और इसमें जो है आप क्या देखेंगे, आप हमने कल माइनस प्लस प्लस माइनस कैसे आप यूज करते हैं। काफी बच्चों के आंसर्स गलत भी आ रहे थे, काफी बच्चों के सही भी आ रहे थे। इन चीज पे कॉन्सेप्ट हमने बात की। ठीक है, अब आगे जो है कुछ और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, आप लोग के आंसर्स आने चाहिए। तो अगर मैं आपको दूं 3/5 माइनस 2/10, फिर 17/3 प्लस 13/5। ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए जी आपको। ठीक है, टेबल कहाँ तक लर्न है आपको पता है, आपको बताया था ना मैंने, टेबल लर्न होनी चाहिए आप लोगों को। फिर 30/3 माइनस 15/5, या फिर आप कर दो उसको 3। ठीक है, चलिए, और 1 माइनस आप कर दो इसको 7/3। चल, आंसर देंगे इनका। चलिए, आंसर आ गया आप लोगों के। आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए भैया इसके। देखिए क्या होगा जी, क्या होगा सर। 3/5, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, है ना। कैसे, हमने आपको कल एक चीज बताई थी, क्या कि बड़ा नंबर ले लो। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 10। 10 बन जा 10, यहीं रुक जाओ। क्यों, क्योंकि सर 5 की टेबल में भी 10 आता है, तो मैं यहीं रुक गया। ठीक है, 5 से 2 टाइम्स जाएगा तो इससे भी 2 टाइम्स जाएगा, है ना। 5 से 10 हो गया। देखो स्टेप बाय स्टेप पहला बताता हूँ, उसके बाद में 5 और 10, इसको भी आपने 10 कर दिया सर, इसको भी आपने 10 कर दिया। अब ये 5 10 बन गया, तो 5 2 जा 10, 2 पर भी 2 टाइम चेंज होगा, 3 2 जा 6। सर ये 10 1 जा 10 ऐसे ही रहेगा, तो ऊपर भी सर 10 1 जा 10 ऐसे ही रहेगा, यानी कि 2 1 जा 2 ऐसे ही रहेगा। अब एलसीएम सेम है, दोनों का 10 है। अब इनको एक साथ लिख सकता हूं और आंसर आएगा 6 में से 2 गए 4, 4/10 आएगा। 4/10 आएगा बच्चों। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फाइनल आंसर आ गया आपका 2/5। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमेशा लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमेशा लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 3 और 5। ठीक है, अगेन सर 3 और 5 हमारे पास यहाँ है। कौन सी टेबल बढ़ी है, आप चाहे तो एलसीएम अपने तरीके से ले सकते हैं जैसे आपने सीखा हुआ है। ये तो बस थोड़ा ऐसा है कि आपको टाइम आपका बचा देगा, है ना। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है सर, 3 और 5 का एलसीएम सर, 5 बड़ा नंबर है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 पे मैं रुक जाऊंगा। क्यों, क्योंकि 15 एक बड़ा नंबर है ना। 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, तो 15 इधर भी आ गया सर और 15 इधर भी आ गया सर। तो 3 से 5 टाइम चेंज हुआ तो सर ऊपर 5 टाइम चेंज होगा, 10 5 जा 35। 5 से 3 टाइम 15 हुआ तो 13 3 जा 39। तो 15 और 15 आपका 15 ये हो गया, तो ये 35 ऐसे ही रहेगा और ये 39 ऐसे ही हो जाएगा। टेबल याद है आप लोगों को, तो इसको आज आप प्लस करोगे 35 और 35 70, और जाएगा 74/15। कितना आ जाएगा, 74/15। ठीक है, 74/15 आ जाएगा, राइट। फिर हम बात करेंगे 30/3 माइनस 3 की। देखो मैंने आपको कल एक चीज भी बताई थी कि यार इससे ना आपको घबराना नहीं है, इससे हमें घबराना नहीं है कि 3 आ गया। अब ये 3 है तो क्या, ये 3 को अगर मैं 3 को मैं इसके साथ 1 ले आऊं तो 3 बन जा, तब भी ये 3 ही रहेगा। इसको साथ 1 लाऊं तो तब भी ये क्या है सर, 3 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा सर इसके साथ अगर मैं डिवाइड बाय 1 कर दूं तो तब भी ये 3 ही रहेगा। तो 1 हर जगह मौजूद है, देखा जाए तो 1 हर जगह मौजूद है आपका, है ना। तो अगर ये 3 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप मान लो कि ये 3/1 है। क्या मान लो, ये 3/1 है। तो सर 3/1 है तो इसको 30/3 माना हमने, और ये -3 मान लिया। तो 3 नहीं है तो आपने इसको 1 लिख दिया ताकि आप लोगों से गलती ना हो। ठीक है, ताकि आप लोगों से गलती ना हो। तो हमने क्या किया, 30/3 और 1 का एलसीएम आपको बताया 3 होगा। 1 के साथ तो कुछ भी आप कर लो, 1 के साथ जो नंबर होगा वही एलसीएम होगा। तो 1 और 3 का एलसीएम सर 3 ही होगा। तो सर ये तो ऑलरेडी 30 है तो 30 रह गए। 1 से 3 टाइम चेंज हुआ है तो सर ये भी 3 टाइम चेंज होगा, है ना। 3 टाइम चेंज होकर 3 बनाना है तो ऊपर भी 3 3 जा
9 हो गया सर। तो 30 में से 9 गए सर, आपका बचा 21, तो 21/3, 21। अब सर ये कट भी रहा है, ये कट भी रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 20, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 7। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये हमने क्या किया 1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इजी है। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं, इस वाले पे आते हैं, इस वाले को देखते हैं, इस वाले को कैसे करना है आपको। तो अगेन 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे 1 ही मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, -7/10। वो अलग बात है कि सर ऊपर भी 1 है, वो अलग बात है कि न्यूमरेटर में भी 1 है, बट डिनोमिनेटर में भी 1 ही रहेगा। तो सर 1/1 -7/3, तो आप देख लो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम मैंने बोला 3 ही रहने वाला है। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही रहने वाला है, इसको 7/3 ना करके आप इसको कर दो 7/5, क्योंकि ऊपर भी 3 था ना। तो देख लो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा सर, 5 ही होगा सर। तो सर ये कितने टाइम चेंज हुआ सर, ये 5 1 जा 5, 5 टाइम चेंज हुआ, तो ऊपर भी 5 टाइम चेंज होगा, और ये तो ऑलरेडी 5 है। तो देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो लास्ट बार समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया ना, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, तो ये भी 5 बन गया, और ये भी 5, क्योंकि एलसीएम ले लिया। तो 1 से ये 1 5 से 5 टाइम, ये 1 5 कैसे बना, जब मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 5 बन गया, तो ऊपर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5। सर इसमें तो कोई चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 है, 5 1 जा 5, तो ये भी 5 -7। तो 5 में से 7 गया सर, माइनस का 2/5, क्या होगा, माइनस का 2/5 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, राइट। आई बात समझ में, चलो। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ एलसीएम्स निकालने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, एलसीएम भी देख लेते हैं, आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, चलिए एलसीएम देखेंगे। एलसीएम आपको मैं बोल दूं 14 56, फिर यहाँ बोल दूं 7 और 12 और 24, ये 3 का एलसीएम है। यहाँ पे आप निकाल दो 30, ठीक है, और 75 और 90 का एलसीएम। चल कर लेंगे, एक और छोटा नंबर ले लेते हैं, ले लो आप 8, ठीक है, और 14, और आप ले लें 7, ठीक है, 8 14 7, इसका भी ले लें। चलिए एलसीएम बताएंगे मेरे को निकाल के। चलिए देखिए, मैं एलसीएम यहाँ पे बताता हूँ आपको, है ना। मुझे पता है इसका एलसीएम आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे। इसका एलसीएम आएगा 56, ठीक है। मैंने आपको कैसा, आपने कैसे बता दिया, देखो मैं टेबल की जितनी आपको आदत होगी, जितनी आपकी टेबल सबको अच्छी लर्न होगी, उतना आप कैलकुलेशन इजी कर पाएंगे। ठीक है, 15 से लेके 20 तक की टेबल तो आपको लर्न होनी चाहिए, 15 या 20 तक तो टेबल लर्न होनी चाहिए। चलो 14 और 56 का देखेंगे, फिर कैसे क्या आपने बता दो। देखो 56 बड़ा नंबर है, मैंने 56 वन जा 56 किया, मेरे को एकदम यार 14 और 56 में कॉमन दिखा है, 14 की टेबल में आता है तो है 56, 14 4 जा 56 होता है, तो बस 56 एलसीएम हो गया। मेरे को एकदम स्ट्राइक किया दिमाग में, क्यों, क्योंकि मेरे को टेबल्स लर्न है, मेरे दिमाग में टेबल्स बैठी हुई है, तो यार 14 4 जा 56 होता है एकदम। आप भी ऐसा कर सकते हो, बस टेबल्स आप याद रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि टेबल लर्न करो, मैथ्स करते करते हो जाएगा। कोशिश करो कि पेन और कॉपी का यूज करो, ये नहीं कि बस मुंह से बड़बड़ा रहे हो। पेन और कॉपी का यूज करो, चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, आप करके देखो क्या सही में 56 आ रहा है। 2 7 जा 14, 2 से 28 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 7, 2 से 14 टाइम हो जाएगा सर, 2 से 7, 7 से 14 टाइम हो जाएगा सर, और 7 जा, इसका एलसीएम अगर आप देखेंगे सर तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56 आया, 56 की नहीं आया, आया ना। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। तो इसका भी बता दो 7 12 24, है ना, बड़ा नंबर है इसमें 24, तो मुझे यार 24 की टेबल पता नहीं,
24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 48 तो 12 की टेबल में भी आता है, बट 48 हमारा 7 की टेबल में नहीं आता, 7 6 जा 42 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 24 5 जा 120 होता है, 7 की टेबल में 120 आता है, पता नहीं सर। तो इतना तो भाई चलो, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, फिर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा इस केस में। जिस केस में नहीं पता यार, अब क्या कर सकते हैं, लंबी कैलकुलेशन जाएगी, क्योंकि 7 प्राइम नंबर यहाँ पे अटक गया ना हमारे पास एक, तो 2 7 ऐसे होगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 7 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से 7 3, 2 3 जा 6, फिर 3 से 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर ये 7। तो सर इसका मैं अगर आपको एलसीएम बताऊं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, या 8 7 जा 56, और 56 3 जा, तो ये आएगा 168। एलसीएम कितना आएगा, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप देख लेना। एलसीएम 168, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 24, ठीक है। तो 24 इंटू 7 जब आप करोगे, 24 इंटू 7, 7 4 28, हाँ 168 आपका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इस पे आते हैं सर। सर 91 जा 90, अगर 30 और 90 की बात होती है मैं तो 90 एलसीएम बोल देता, बट 75 भी आ गया इसमें। 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 93 जा 270, 75। देखो 75 90 इसमें कहाँ कहाँ ये मार खाएगा, कहाँ पे ही मैच कर जाएगा, 4 पे। 75 4 पे है ना, क्योंकि जीरो आता है लास्ट में, 4 5 20, 4 7 20 300, और 9 की टेबल में 300 आता ही नहीं। 30 की टेबल में तो 300 आता है, बट 9 की टेबल में 300 आता ही नहीं, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। और कहाँ आता है 75 में जीरो, 5 में जीरो कहाँ आता है सर, 6 में आता है, तो 6 5 जा 33, कैरी 7 6 जा 42, 42 और 3 45। अब देखो 9 5 जा भी 45 होता है, और 3 की टेबल में भी 45 आता है ना, 4 5 रो। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है कि नहीं है, कल डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे। तो इसका मैं आपको बताऊं, इसका एलसीएम 450 आएगा। आओ चलो करके देखते हैं, इसका एलसीएम 450 आने वाला है। आओ देखो 30 75 90, ठीक है। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, 2 से 15 टाइम 75 जाएगा नहीं, 2 से 45 टाइम, 3 से 5 टाइम, 3 से 25 टाइम, 3 से 15 टाइम, 3 से ये 5 टाइम 25 ऐसे ही रहेगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और ये आपका यहाँ हो गया। तो इसका अगर एलसीएम मैं देखूँ, यहाँ देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150, 153 जा 450, मैंने बताया था ना 450 इसका एलसीएम होगा। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन को आप समझोगे अच्छे से, उतना अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। 8 14 7, सर चलो देखते हैं जरा। 41 जा 14, 42 जा 28, 14 2 जा 28, 7 की टेबल में आता है 28, बट 8 की टेबल में 28 नहीं आता। 14 3 जा 42, 42 सर 7 की टेबल में आता है, बट 8 की टेबल में नहीं आता। 14 4 जा 56, 56 अगेन 14 4 जा 56, 56 सर 7 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में आता है। 8 7 जा 56 होता है, और 7 8 जा 56 होता है, और 14 की टेबल में तो आ ही रहा है, तो यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब करके देख लो, अब करके देख लो। अब 8 14 7 का करके देख लो, 8 14 7 का, 8 14 7 का, है ना। ये होता है, अगर आपको टेबल्स रन हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4 7 7, 2 1 जा 2 7 7, है ना। 7 से 7 जा 7, अब देख लो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। ये फायदा है टेबल लर्न करने का। टेबल लर्न्स होंगी तो आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। कल बात करेंगे एचसीएफ की और कुछ डिविजिबिलिटी रूल की। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।